नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जीवी फिल्म इस कंपनी का शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले और साथ ही में हम इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले कि इस कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो आज हम इस वीडियो में जीवी फिल्म्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस हमें 1.15 रुपीज़ पर अभी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस हमें जीवी फिल्म्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट में सेक्टर में हमें काम करते हुए यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है तो उसमें अगर हम Q3 का December 21 का कंपनी का सेल्स का जो सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो Q3 में कंपनी का सेल्स हमें 22 लाख का देखने को मिला था, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो हमें सिर्फ 0.04 का देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ हमें Q3 में देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 0.06 देखने को मिल रहा था। तो पिछले साल के December 20 के मुकाबले में इस साल के December 21 में भी कंपनी का सेल्स हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में कंपनी का हमें सेल्स इस कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी हमें बहुत ही छोटी देखने को मिल रही है और कंपनी का सेल्स भी हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस Q3 में जो रिजल्ट कंपनी का अच्छा है, तो इसी वजह से कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना रिस्की भी हो सकता है। तो हम कंपनी के सभी पॉइंट देखेंगे और उसके बाद इस कंपनी में डिसीजन करेंगे कि हमें इस कंपनी के शेयर कितने क्वांटिटी में बाई करने या फिर इस कंपनी में हमें शेयर अपने जो शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जो कंपनी का सेल्स हमें 22 लाख का देखने को मिला था Q3 में, उसके कंपेरिजिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस Q3 में देखेंगे तो 0.09 देखने को मिल रहा था। तो इसकी वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 लाख का देखने को मिल रहा है। वही अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें एक्सपेंस के कंपैरिजन में कम देखने को मिला था, तो उसकी वजह से Q2 में हमें कंपनी को 24 लाख का यहाँ पर लॉस होते हुए देखने को मिला था। और पिछले साल के Q3 में भी हमें कंपनी का एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिला था, तो उसकी वजह से कंपनी को 29 लाख का लॉस होते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है। तो December 21 में ही हमें कंपनी यहाँ से 13 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। और बाकी का अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक ख़राब बात कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें 59.9% का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो हमें ये -600% का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अच्छी ज़रूर हमें जम देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें ख़राब देखने को मिल रहा है। इसके बाद December 20 का अगर हम पिछले साल का Q3 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें -483 करोड़ का -483% का देखने को मिला था। तो कंपनी का Q3 का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें 59% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार हमें माइनस में देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही ख़राब हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ एक क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने से कंपनी अच्छी नहीं हो जाती, तो इसके लिए कंपनी को लगातार ग्रोथ करनी पड़ती है, तभी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है और रिटर्न देती है। तो फिलहाल हम देखेंगे तो एक ही क्वार्टर में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस Q3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -20 लाख का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अगर हम जो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में देखने को मिल रहा था, लेकिन कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है और साथ ही में जो टैक्सेस तो हमें यहाँ पर कोई देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है और डिप्रिसिएशन है तो उसको चुकाने के बाद कंपनी हमें यहाँ पर Q3 में लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का लॉस हमें 20 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का लॉस 55 लाख का था। उससे कंपनी हमें अपना लॉस ज़रूर कम करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हमें यहाँ से लॉस में Q3 में देखने को मिल रहा है। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें
46 लाख का देखने को मिला था। तो कंपनी का लॉस हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में कंपनी कम करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कंपनी का जो लॉस है, अभी भी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में करना रिस्की हो सकता है। इसके बाद ईपीएस भी देखेंगे तो कंपनी के ईपीएस हमें लगातार 0 या फिर -0.01 देखने को मिल रहा है। और कंपनी का ईपीएस जो माइनस में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए ख़राब बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में जो कंपनी का Q3 का रिजल्ट है, तो उसमें हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी इस Q3 में अच्छे से ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें लगातार ख़राब देखने को मिल रहा है। और अभी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी हमें अभी भी लॉस में देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से इस कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप इस स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे। और जैसी मार्केट की पोजीशन अभी हमें देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे ही ये कंपनी एक अच्छा मूव देती है तो हमें इस कंपनी में जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके, मतलब जो अपनी कैपिटल है उसको सेव करके जो बाकी की इन्वेस्टमेंट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स का सेगमेंट देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स हमें 12.82 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके बाद कंपनी का सेल्स हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिला। और सिर्फ अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में हमें कंपनी का सेल्स 12 करोड़ का उतना ही मार्च 10 जैसा देखने को मिला। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे तो लगातार हमें कंपनी अपना सेल्स कम होते हुए देखने को मिला। और मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 24 लाख का ही देखने को मिला था। तो कंपनी का सेल्स हमें लगातार घटते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड हम देखेंगे तो खराब परफॉर्मेंस की एक निशानी हमें देखने को मिल रही है, एक साइन यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस मार्च 10 से देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें 15.04 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि हमें कंपनी का एक्सपेंस भी लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह कंपनी का सेल्स हमें देखने को मिला तो उससे ज़्यादा कंपनी हमें एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस देखने को मिला है। तो उसी वजह से कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हमें लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम मार्च 10 से देखेंगे तो हमें -2.22 करोड़ का देखने को मिला था। उसके बाद -3.13, -2.18, -4.42, -3.85, -6.56, इसके बाद -10.76, इसके बाद -0.77, -1.02। मार्च 20 में +91 लाख का कंपनी यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन मार्च 21 में कंपनी फिर से हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का -1 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का मार्च 20 में जो प्रॉफिट है तो उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और मार्च 21 में भी कंपनी हमें लॉस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक ख़राब साइन हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -17 का देखने को मिला था। उसके बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार यहाँ से माइनस में जाते हुए देखने को मिला और एक बार तो हमें -1000% तक भी जाते हुए देखने को मिला है। और अभी तक हम देखेंगे तो उसके बाद भी हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार कम होते हुए देखने को मिला है। और मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें -425% का देखने को मिल रहा है। तो मार्च 20 में सिर्फ हमें यहाँ पर +7.58% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला था। तो उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है और लगातार ये माइनस में हमें जो देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी के लिए नेगेटिव साइन हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट का सेक्शन देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2010 में -3 करोड़ का था। इसके बाद हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट -4.66, इसके बाद -313, इसके बाद -6 करोड़, इसके बाद -5 करोड़, इसके बाद -8 करोड़, इसके बाद -11, -23 यहाँ मार्च 20 में हमें सिर्फ कंपनी का नेट प्रॉफिट 29 लाख का कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिली। लेकिन मार्च 21 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें
करोड़ का होते हुए देखने को मिला। तो कंपनी को यहाँ पर हमें लॉस होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरह ही ये कंपनी हमें मार्च 2020 में 29 लाख का प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 10 से हमें कंपनी लगातार मार्च 20 को छोड़कर लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहे, और मार्च 21 में भी कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहे। तो उसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सेक्शन है तो उसमें कंपनी जो लॉस करते हुए देखने को मिल रही है लगातार, तो कंपनी के लिए हमें एक यहाँ से निगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। वही अगर हम ईपीएस के बारे में देखेंगे तो कंपनी के ईपीएस भी हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है, और मार्च 21 में है हमें माइनस 0.02 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस भी हमें माइनस में देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सेगमेंट देखा तो उसमें हमें कंपनी का सेल्स लगातार घटते हुए देखने को मिल रहा है। इसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस हमें कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा के देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है, और कंपनी का ईपीएस भी हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी जो सेगमेंट है तो उसमें कंपनी हमें एक खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, और कंपनी के परफॉर्मेंस लगातार हमें डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से जैसे कि हमने क्वार्टर रिजल्ट में देखा कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी हमें ऐसे देखने को मिल रहा है। तो उसी वजह से हमें सिर्फ उतनी ही स्मॉल क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि अगर ये कंपनी हमें फिर से यहाँ से लॉस में जाती हुई देखने को मिलती है तो हमारी जो कैपिटल है वो ना डूबे, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में करने वाले हैं तो उसमें हमें ज़्यादा लॉस ना हो। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट हमें कैसे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम कंपनी का रिजर्व के बारे में देखेंगे। तो कंपनी के रिजर्व हमें मार्च 10 में -2.16 करोड़ के देखने को मिले थे। उसके बाद कंपनी के जो रिजर्व है तो हमें वो लगातार कम होते हुए देखने को मिले, और सितंबर 21 में कंपनी के रिजर्व -69 करोड़ के देखने को मिले हैं। तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के जो बोरिंग्स देखेंगे तो हमें कंपनी का बोरिंग्स मार्च 10 में 24 करोड़ का देखने को मिला था, और उसके बाद कंपनी का बोरिंग्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला, और सितंबर 21 में कंपनी का बोरिंग्स हमें 18 करोड़ का देखने को मिला है। तो सितंबर 21 का अगर हम रिजर्व और बोरिंग दोनों देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है तो वह हमें बोरिंग्स के कंपैरिजन में कम होते हुए कम देखने को मिल रही है। तो उसी वजह से कंपनी के लिए एक निगेटिव बात देखने को मिल रही है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में हमें रिजर्व लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के बोरिंग्स लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से कंपनी को आने वाले दिनों में अपने रिजर्व प्लस में लाने पड़ेंगे, और कंपनी को अपने बोरिंग्स कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ से अच्छी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ यहाँ पर खराब देखने को मिल रहा है, और इसमें भी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उनको मिलाकर जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में -0.02 देखने को मिल रहा है। इसके पहले हम देखेंगे तो मार्च 20 और 19 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें प्लस में देखने को मिला था। उसके पहले में देखेंगे तो 2 साल हमें माइनस, और उससे पहले कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें प्लस में देखने को मिल रहा था। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है तो उसमें भी हमें यहाँ पर कंपनी स्टेबल देखने को नहीं मिल रही है, और जो कंपनी हमें नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है तो वो भी इतना नहीं है कि जो कंपनी हमें एक नेट कैश फ्लो के मामले में एक रिच होते हुए देखने को मिले। तो सबसे पहले कंपनी को इसमें भी मतलब कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है उसको भी अच्छा लगातार बढ़ाना पड़ेगा, तभी आने वाले दिनों में कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें करते हुए देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो भी हमें मार्च 21 में निगेटिव में देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो दिसंबर 21 में कंपनी का जो एफ आई है तो उनके पास एफ के पास कोई यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद डीएस के पास देखेंगे तो 1.88% की इनके पास हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, और पब्लिक के पास देखेंगे तो 98.12% की हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर
के पास देखेंगे तो कोई इस कंपनी की हमें यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सबसे निगेटिव बात हमें कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है तो उसमें देखने को मिल रही है। तो उसी वजह से जैसे कि कंपनी के परफॉर्मेंस भी हमें लगातार डाउन होते हुए देखने को मिले और प्रमोटर के पास भी कोई हमें कंपनी की हिस्सेदारी देखने को नहीं मिल रही है। तो उसी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में हमें इतनी ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि अगर कंपनी लॉस में जाती है और कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट भी कमाती है लेकिन कंपनी के जैसे परफॉर्मेंस है तो उस वजह से कंपनी का शेयर हमें ऊपर जाने के बाद फिर से ज़ोरदार डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो लार्ज क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक ख़राब बात इस कंपनी में होगी। तो हमारे तरफ से कहना है कि इस कंपनी में आप शेयर होल्डिंग अवॉइड ही करें और आपको इस अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आपके नज़रिए से तो स्मॉल क्वांटिटी में ही आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि कंपनी लॉस में जाती है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर लॉस ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।